हेलो एवरीबॉडी, माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग अल्काइल हैलाइड में अभी तक पढ़े सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था SN1, SN2, E1, E2। अब देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल में यहाँ पे है हमको ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन पहले है, ऊर्ज रिएक्शन में आ गया हमको, इसको हम यहाँ पे लिखे ऊर्ज रिएक्शन जो कहाँ पे है हमको अल्काइल हैलाइड चैप्टर में है। अब ये क्या है पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसको रिएक्शन कराते हैं मोनोवैलेंट मेटल से, जैसे सोडियम मेटल से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर क्या हो, सूखा हुआ ईथर हो। तब क्या बनता है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन में अल्केन बनता है। यहाँ पे अल्कीन अल्काइन नहीं, अल्केन बनता है। यहाँ पे अल्केन बनता है। और यहाँ पे हम लोग ऊर्ज रिएक्शन जो कराते हैं, यहाँ पे दो तरह का मैकेनिज्म पॉसिबल होता है। एक फ्री रेडिकल भी होता है और दूसरा आयनिक मैकेनिज्म भी होता है। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे मान लीजिए दो अल्काइल हैलाइड सेम ले लिए तो हमको दो प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे अगर दो अल्काइल हैलाइड हम डिफरेंट लेते हैं तो यहाँ पे तीन प्रोडक्ट बन जाता है। फिर तीन अल्काइल हैलाइड लेते हैं डिफरेंट तो फिर अलग प्रोडक्ट बनता है। तो वो सबको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अभी देखेंगे डिटेल में। ऊर्ज रिएक्शन कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और जैसे हम लोग ने पीछे पढ़ा टाइप ऑफ रिएक्शन SN1, SN2, E1, E2, इससे 90-95% चांस रहता है कि हर कंपटीशन में एक न एक सवाल रहता ही है, चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या जिस तरह का कंपटीशन हो टाइप ऑफ रिएक्शन में वहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन भी है, इसको हम लोग देखें। इसका पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन ऊर्ज रिएक्शन का डिफिनेशन है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड RX react with sodium metal in presence of dry ether as solvent. Dry ether then form alkane, hydrocarbon. इसको हम और ज्यादा इफेक्टिव कर देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन then alkane is formed by free radical as well as ionic mechanism. ऊर्ज रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले दो मॉलिक्यूल लेते हैं। किसका लेते हैं, अल्काइल हैलाइड का। किसका लेते हैं हम लोग, ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड रखते हैं और उसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हमारा कैसा काम करता है, ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। और यहाँ पे हमको क्या बनता है,
एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यहाँ जो हमको बनता है फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक मैकेनिज्म से। ये सब मैकेनिज्म हम लोग इसको आगे डिटेल में देखेंगे। अभी पहले हम इसका डिफिनेशन देखें, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं CCCl प्लस CCl। यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, सोडियम मेटल लेते हैं, इसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, सोडियम का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितना मॉलिक्यूल लेते हैं सोडियम का, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, और यहाँ पे ड्राई ईथर लेते हैं। तब यहाँ पे हमको क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या बना हमको, ये सैचुरेटेड एल्केन हाइड्रोकार्बन बन गया। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है कि जब सेम अल्काइल हैलाइड लेते हैं दो, तो क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे क्या लिए, ये दोनों अल्काइल हैलाइड क्या है, सेम है, तो यहाँ क्या बना, एक ही प्रोडक्ट बना। लेकिन यहाँ पे अगर 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या बनेगा, हमको यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको हम इस पॉइंट को पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस एग्जाम्पल को देखेंगे। When 2 same alkyl halide taken as reactant then only one product में क्या हो जाएगा हमारा, अल्केन फॉर्म। क्या होगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हमको बनेगा। यहाँ क्या है, 2 सेम अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमको कितना प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट अल्केन बनेगा, जो हमको यहाँ पे बना है। यहाँ पे क्या था, 2 सेम अल्काइल हैलाइड लिए तो एक ही प्रोडक्ट बना। यही पे अगला पॉइंट, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, when 2 different alkyl halide taken as reactant, then 3 different product is formed। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमको 3 डिफरेंट एल्केन बनेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं कौन कौन 3 प्रोडक्ट बनेगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम 2 अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और दूसरा ये ले लेते हैं। ये हमको इथाइल क्लोराइड हो गया और ये प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। तो इसका कितना प्रोडक्ट बनना है हमारे पास, 3 प्रोडक्ट बनेगा। 3 प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो देख लीजिए। मान लीजिए हम इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हमको कितना बनेगा, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनेगा। तीन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे A का कॉम्बिनेशन, A प्लस A का कॉम्बिनेशन। मतलब जब 2 मॉलिक्यूल इसी का लेकर के आपस में, अगर 2 मॉलिक्यूल यही आपस में अगर रिएक्ट कर गया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, यहाँ पे सेम लाइक ऊपर
यहाँ पे ऊपर जो बना है 2 मॉलिक्यूल ये लिए थे तो क्या बना था, ब्यूटेन बना था। तो उसी तरह अगर इसी का 2 मॉलिक्यूल ए का ही अगर 2 मॉलिक्यूल ए मीन्स यहाँ पे ये हो गया, तो ए प्लस ए अगर लिए मीन्स ये प्लस ये लिए तो क्या बन गया, ये एक प्रोडक्ट बन सकता है हमारा। दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ पे बी प्लस बी कर देते हैं या ए प्लस बी कर देते हैं, ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्या मतलब हो गया, इसको इससे रिएक्शन कराते हैं तो 2 कार्बन इसका और 3 कार्बन इसका है क्या आपस में ज्वाइन करके क्या बना लेगा हमको, तब इसका प्रोडक्ट हमको बनेगा 5 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, मीन्स पेंटेन बन जाएगा यहाँ पे। तीसरा केस हमको क्या हो सकता है, यहाँ पे तीसरा केस क्या होगा, बी प्लस बी, बी प्लस बी। बी हमारा क्या है, प्रोपाइल है। तो प्रोपाइल मीन्स क्या है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन क्या हो जाएगा, 6 कार्बन। जैसे यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया था, 4 कार्बन का बना था। उसी तरह जब बी लेंगे तो 3 और 3 कार्बन का क्या प्रोडक्ट बनेगा हमको, यहाँ पे 6 कार्बन का हेक्सेन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमको, यहाँ पे हेक्सेन बन गया। तो यहाँ पे जब 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिए तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बना। तीनों डिफरेंट प्रोडक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट में आ गया। एक आ गया हमको ब्यूटेन बन जाएगा, दूसरा पेंटेन बन जाएगा और तीसरा क्या बनेगा, हेक्सेन बन जाएगा। फिर अगर यहाँ पे हम 3 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या बनेगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा उसको देखते हैं। आइए, जब हम लोग 3 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आइए उसको हम लोग देखते हैं। When 3 different alkyl halide are taken as reactant, then following types of products, means alkane are formed. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं। एक मान लीजिए ये ले लिए, दूसरा ये ले लिए, तीसरा ये ले लिए। तो अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे यहाँ पे इसको हम अगर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, तो इसका पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या क्या बन सकता है। पॉसिबिलिटी देखेंगे हम लोग, ए के साथ कंबाइन हो सकता है। ए के साथ कंबाइन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये एक कार्बन का ये बनाएगा, तो यहाँ पे 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, बी के साथ कंबाइन कर सकता है। बी के साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ भी 2 कार्बन का प्रोडक्ट हमको क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा जो हमको ब्यूटेन बन जाएगा यहाँ पे। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे हमको C प्लस C का हो सकता है। तो C प्लस C का मिस 3 कार्बन का, तो 6 कार्बन का यहाँ पे हमको प्रोडक्ट बनेगा। 6 कार्बन का हमको यहाँ पे हेक्सेन बन जाएगा। यहाँ पे हेक्सेन बन गया। चौथा कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ए बी के साथ कंबाइन कर सकता है। ए किसके साथ कंबाइन कर सकता है, बी के साथ। तो ए में क्या है, 1 कार्बन है, बी में 2 कार्बन है,
तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। अगला इसका यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन B प्लस C का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो B में यहाँ 2 कार्बन है और C में यहाँ पे 3 कार्बन है। तो यहाँ पे 2 और 3 मतलब कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे 5 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे अगला कॉम्बिनेशन इसका यहाँ पे हो जाएगा, B और C का भी हो गया। उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन इसका क्या होगा, यहाँ पे ABC का कॉम्बिनेशन बनेगा। किसका किसका बनेगा, AB और C का कॉम्बिनेशन। तो कितना प्रोडक्ट यहाँ पे इसमें क्या होगा, 1 और 2 3 और 3 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट हमको यहाँ पे हेक्सेन बन जाएगा। 3 और 3 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिए तो हमको कितना प्रोडक्ट बना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 6 प्रोडक्ट बना हमको। पहला बना A के साथ, उसके बाद बना B के साथ, उसके बाद बना C के साथ, उसके बाद A को B के साथ कंबाइन कर दिए, उसके बाद B को C के साथ कंबाइन कर दिए, उसके बाद ABC कर दिए। एक और हो सकता है, एक और क्या हो सकता है, यहाँ पे AC के साथ हो सकता है। एक और क्या हो सकता है, यहाँ पे AC के साथ। अगला प्रोडक्ट क्या हो सकता है, A प्लस C के साथ। तो A और C के साथ क्या होगा, 1 कार्बन इसका और 3 इसका। तो यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बन जाएगा, कितने कार्बन का बनेगा, यहाँ पे 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे, यहाँ पे व्हेन 3 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन देन फॉलोइंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। इसी तरह 4 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, 5 ये सब ले सकते हैं। उसको हम लोग इसी तरह से, और या पीछे सोल्व किए हैं, इस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। पहले देख लेते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसके बाद देखेंगे आयनिक मैकेनिज्म। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं कौन सा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड लेना है। कितना मॉलिक्यूल लेना है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड लिए। 1 मॉलिक्यूल यहाँ लिए उसका अल्काइल हैलाइड का, उसके बाद यहाँ पे सोडियम लिए। 1 और मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का लिए यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, मीडियम में हमारे पास क्या है, ड्राई ईथर है। क्या है यहाँ पे, ड्राई ईथर, जो कैसा काम करेगा, हमको सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, जब एक बॉन्ड बनता है तो दोनों अटैच एटम एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेता है। जैसे यहाँ पे इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो इस बॉन्ड से अटैच ये और ये 2 एटम है, एक क्लोरीन एक कार्बन। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन ले लेगा, जो शेयरिंग के दौरान इसके साथ इन्वॉल्व हुआ था। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा, क्योंकि ये बॉन्ड कैसे बना था, ये अपना एक दोनों शेयरिंग किया था और ये तो एक बॉन्ड बना था। तो दोनों आपस में ब्रेक करके क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक ये लेगा। फिर उसी तरह यहाँ एक ये सोडियम लेगा, एक ये सोडियम लेगा। फिर यहाँ से एक ये क्लोरीन लेगा और एक यहाँ पे ये कार्बन लेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के फ्री रेडिकल को हम एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों कार्बन के फ्री रेडिकल को हम एक साथ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये 2 सोडियम और 2 क्लोरीन को एक साथ कर लेते हैं। 2 सोडियम और 2 क्लोरीन को हम एक साथ कर लिए। तो अगला स्टेप में क्या होगा, इस कार्बन का जो फ्री रेडिकल आया था यहाँ से और इस कार्बन का फ्री रेडिकल आया था यहाँ से, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेगा, एक
बॉन्ड बना लेगा। फिर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में मिलके एक बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनली यहाँ क्या बन जाएगा, ये ब्यूटेन बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2NaCl। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया कौन, ब्यूटेन। ब्यूटेन मीन्स क्या है, ये अल्केन है, हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारा कौन सा मैकेनिज्म है, ये इसका ब्यूटेन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आप लोग इसको देखें, समझें और जो प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड इसको बनाएं। जो दिक्कत हो उसको आप लोग शेयर करें और कंटिन्यू रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।